नमस्ते दोस्तों। कभी सोचा है कि इतनी सारी अच्छी अच्छी बातें सीखने के बाद भी हमारी जिंदगी में वैसा बदलाव क्यों नहीं आता जैसा हम चाहते हैं? चलिए आज हम सब मिलकर प्यार से समझते हैं कि अपनी सारी सीख को एक साथ कैसे जोड़ा जाए ताकि हमारी जिंदगी सच में सुंदर बन सके। कभी ऐसा महसूस होता है कि दिमाग में ना जानकारी तो बहुत सारी है पर सब कुछ बिखरा बिखरा सा है। पता है ये कैसा है? ये बिल्कुल वैसा है जैसे किसी टिफिन बॉक्स में रोटी, सब्जी और चावल सब आपस में मिल जाएं, सारा मजा खराब हो जाएगा, है ना? बस ज्ञान के साथ भी कुछ ऐसा ही होता है जब वो ठीक से सजा हुआ ना हो। देखिए, पुरानी सोच क्या थी कि बस जानकारी इकट्ठा करते जाओ, किताबें पढ़ते जाओ। पर हर किताब को अलग अलग देखने से ना उलझन और बढ़ जाती है। अब जो नई सोच है वो ये कहती है कि असली ताकत तब आती है जब हम अपनी सारी सीख को, सारे ज्ञान को एक साथ जोड़ लेते हैं। जैसे मोतियों को धागे में पिरोकर एक सुंदर माला बनती है, बिल्कुल वैसे ही। तो फिर इसका हल क्या है? समाधान ये है कि हम सिर्फ विचारों की एक लाइब्रेरी ना बनाएं, बल्कि अपनी जिंदगी के लिए एक मजबूत सिस्टम बनाएं। हाँ, एक ऐसा सिस्टम जहां हमारी सारी अच्छी बातें, सारी सीख एक साथ मिलकर काम करें और हमें सही रास्ता दिखाएं। इसे ना एक छोटी सी कहानी से समझते हैं। सोचिए, एक बहुत ही खूबसूरत मंदिर था जो 4 मजबूत खंभों पर खड़ा था। एक दिन किसी ने उसका बस एक खंभा हटा दिया और आप जानते हैं क्या हुआ? वो पूरा का पूरा मंदिर गिर गया। दोस्तों, एक अच्छी और सफल जिंदगी भी ना बिल्कुल ऐसे ही 4 मजबूत स्तंभों पर यानी पिलर्स पर टिकी होती है। तो हमारा पहला पिलर है मानसिकता, यानी हमारा माइंडसेट। ये हमारे जीवन के मंदिर की नींव की तरह है, सबसे जरूरी। जैसा द सीक्रेट किताब हमें सिखाती है, हमारा मजबूत विश्वास और हमारी पॉजिटिव सोच ही सफलता को हमारी तरफ खींच के लाती है। अगर हम दिल से मान लें कि हम सफल हो सकते हैं, तो समझिए आधा रास्ता तो हमने पार कर ही लिया। अच्छा, अब आता है दूसरा पिलर, उद्देश्य। ये हमारे मंदिर का वो सुंदर सा डिजाइन है। जापान में लोग इसे इकिगाई कहते हैं, मतलब वो वजह जिसके लिए हम हर सुबह खुशी खुशी बिस्तर से उठते हैं। ये हमारी जिंदगी को एक मतलब देता है, एक आनंद देता है। और तीसरा स्तंभ है लोग। हमें अपना मंदिर अकेले बनाने की जरूरत नहीं है, हमें सही लोगों की जरूरत होती है। अच्छे दोस्त, अच्छे गुरु और एक अच्छी टीम जो इस सफर में हमारा साथ दे, हमें हिम्मत दे, क्योंकि अच्छे लोगों के साथ सफर आसान हो जाता है ना। और ये है हमारा चौथा और आखिरी स्तंभ, अनुशासन। ये वो रोज की मेहनत है, वो छोटी छोटी अच्छी आदतें हैं जो हमारे जीवन के मंदिर को सालों साल तक साफ, सुंदर और मजबूत बनाए रखती हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए अब देखते हैं कि असल जिंदगी में ये कैसे काम करता है। बिल्कुल वैसे जैसे हम मैथ्स का कोई मुश्किल सवाल आसान आसान उदाहरणों से हल कर लेते हैं। चलिए एक स्टूडेंट के बारे में सोचते हैं। वो इन 4 पिलर्स का इस्तेमाल कैसे कर सकता है? सबसे पहले वो ये विश्वास करे कि हाँ, मैं टॉप कर सकता हूँ। फिर वो उन सब्जेक्ट्स को चुने जिन्हें पढ़ने में उसे सच में मजा आता है। जरूरत पड़ने पर अपनी टीचर और दोस्तों से मदद मांगे। और आखिर में रोज अनुशासन से पढ़ाई करे, सिर्फ एग्जाम के टाइम नहीं, तो उसका भविष्य जरूर ही अच्छा होगा। अब सोचिए, कोई ऑफिस में काम करता है। वो अपनी मानसिकता में ये देखें कि उन्हें वो प्रमोशन मिल रहा है जिसकी वो उम्मीद कर रहे हैं। अपने काम में खुशी और मतलब ढूंढें, अपने साथ काम करने वालों से अच्छे रिश्ते बनाएं और रोज के छोटे छोटे कामों में भी लीडरशिप दिखाएं। फिर देखिए वो अपने करियर में कैसे आगे बढ़ते हैं, जैसे कोई छोटा सा पौधा धीरे धीरे सूरज की तरफ बढ़ता है। और अगर कोई अपना बिजनेस चला रहा है तो वो अपनी कंपनी के लिए बड़े सपने देखें। एक ऐसा बिजनेस बनाए जिसका कोई अच्छा उद्देश्य हो, जो लोगों की मदद करे। एक मजबूत और खुश टीम बनाएं और अच्छे सिस्टम्स बनाएं। तभी तो टाटा और इन्फोसिस जैसी कंपनियां सालों साल तक इतनी मजबूत खड़ी रहती हैं। तो दोस्तों, अब हमारी बारी है। चलिए आज से ही अपनी जिंदगी का वो खूबसूरत सा मंदिर बनाना शुरू करते हैं, धीरे धीरे एक एक ईंट जोड़कर और एक एक स्तंभ को और मजबूत बनाकर। जरा एक पल के लिए ईमानदारी से सोचिए, हमारी अपनी जिंदगी में इन 4 में से वो कौन सा पिलर है जिसे अभी सबसे ज्यादा मजबूती की जरूरत है? क्या वो हमारी मानसिकता है, या हमारा उद्देश्य, हमारे लोग, या फिर हमारा अनुशासन? चलिए एक छोटा सा मजेदार सा होमवर्क करते हैं। एक कागज लेकर उस पर 4 गोले बनाइए और उन पर इन 4 स्तंभों के नाम लिख दीजिए। अब हर गोले के नीचे बस एक छोटा सा काम लिखिए जो आप अगले 30 दिनों तक करेंगे, जैसे
मानसिकता के लिए रोज सुबह खुद से कहना मैं ये कर सकता हूँ, है ना आसान? दुर्गा सर की ये बात कितनी सुंदर है। एक किताब प्रेरित कर सकती है, कई किताबें मार्गदर्शन कर सकती हैं, लेकिन जब आप उन्हें एक साथ जोड़ते हैं तो वे एक ऐसी प्रणाली बनाती हैं जो जीवन भर की महानता का निर्माण करती है। तो दोस्तों, हमेशा याद रखिएगा, रोज थोड़ा थोड़ा सीखना ही एक दिन बहुत बड़ी कामयाबी में बदल जाता है। अपना ध्यान रखिएगा। नमस्ते।